गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एफिलिएटेड कॉलेज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, आप सभी का विद्यार्थी टुडे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस चर्चा में हम एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय मर्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आज की चर्चा के पश्चात आप सभी चर्चा की विषय वस्तु संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मर्टन का संदर्भ समूह सिद्धांत। स्टाउफर और सुचमैन आदि समाजशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में उपलब्ध अनुभविक सामग्री का उपयोग करते हुए मर्टन ने कुछ मध्य स्तरीय सिद्धांतों का निर्माण किया। इसी क्रम में उन्होंने सापेक्षिक वंचना और संदर्भ समूह सिद्धांतों की रचना की। मर्टन का संदर्भ समूह सिद्धांत अनुभविकता से सिद्धांत की ओर जाता है। स्टाउफर एवं सुचमैन की पुस्तक अमेरिकन सोल्जर और मर्टन की पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1959 में प्रकाशित होने से पूर्व संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रचलन सामाजिक मनोविज्ञान में होता था। उपरोक्त पुस्तकों के प्रकाशन के पश्चात संदर्भ समूह सिद्धांत का सूत्रपात समाजशास्त्र में हुआ। सामाजिक मनोविज्ञान में संदर्भ समूह के अंतर्गत व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों और पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में संदर्भ समूह सामाजिक संरचना और प्रकारों के परिवेश में व्यक्ति को देखता है। संदर्भ समूह व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषाएं। किसी एक वर्ग या समूह में रहते हुए किसी दूसरे समूह या वर्ग जो कि अपने से उच्च स्थिति में हो में रहने की अभिलाषा या इच्छा ही संदर्भ समूह व्यवहार है। आमतौर से ऐसे समूह को संदर्भ समूह माना जाता है जिसके साथ व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है या ऐसा करने की इच्छा रखता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संदर्भ समूह के अनुरूप अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों, विश्वासों को बदलने का प्रयास करता है। आमतौर से व्यक्ति जब अपनी तुलना दूसरों से करता है और यह पता है कि उसको वह सुख सुविधाएं, शक्ति, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त नहीं है जिनका उपयोग दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वह दूसरों के समूह की सदस्यता प्राप्त करने का इच्छुक हो जाता है। मर्टन ने संदर्भ समूह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि
संदर्भ समूह व्यवहार वह है जिससे व्यक्ति किसी दूसरे समूह में रहकर अन्य समूह के बारे में सोचता है या दूसरे समूह में रहने की अभिलाषा करता है और अभिलाषित समूह के व्यवहारों के अनुरूप अनुकरण करता है। मर्टन ने संदर्भ समूह व्यवहार को इस प्रकार परिभाषित किया कि आमतौर से संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यांकन और आलोचना की उन प्रक्रियाओं के निर्धारकों को व्यवस्थित करना है जिनके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या समूह के मूल्य और आदर्शों को तुलनात्मक संदर्भ में स्वीकार करता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यांकन और आलोचना की उन प्रक्रियाओं के निर्धारकों को व्यवस्थित करना है जिनके माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समूह के मूल्यों और आदर्शों को तुलनात्मक संदर्भ के रूप में ग्रहण करता है। संदर्भ समूह सिद्धांत के मुख्य लक्षण। मर्टन ने संदर्भ समूह के दो महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं। नंबर 1, संदर्भ समूह व्यवहार द्वारा एक व्यक्ति दूसरे समूह के मूल्यों को ग्रहण करने और उनके आचरणों का अनुकरण करता है। नंबर 2, संदर्भ समूह का दूसरा मुख्य लक्षण यह है कि यह तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देता है। मर्टन का विचार है कि जब व्यक्ति समूह में अंतःक्रिया करते हैं तब वे इस बात को जानते हैं कि वे किस समूह के सदस्य हैं और अपने समूह के व्यवहार प्रतिमान की पूरी जानकारी उन्हें होती है। जैसे एक ब्राह्मण यह जानता है कि वह ब्राह्मण जाति का सदस्य है और समाज में उसकी जाति प्रतिष्ठित है, वह यह भी जानता है कि सामने वाला व्यक्ति एक दलित जाति से संबंधित है। यही जानकारी अंतःक्रिया के आयामों को दिशा प्रदान करती है। मर्टन का इस स्थान पर यह कहना है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसे उसकी पूरी जानकारी होती है, साथ ही वह यह भी जानता है कि उसे अपने समूह के सदस्यों के साथ और दूसरे समूह के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। संदर्भ समूह के प्रकार। मर्टन ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से संदर्भ समूह के दो मुख्य प्रकार बताए हैं। नंबर 1, आदर्शक संदर्भ समूह। नंबर 2, तुलनात्मक संदर्भ समूह। पहले हम आदर्शक संदर्भ समूह के बारे में जानेंगे। आदर्शक संदर्भ समूह संदर्भ समूह के अनेक प्रकारों में एक प्रकार आदर्शक संदर्भ समूह का है। आदर्शक समूह वे हैं जो अपने सदस्यों के लिए मूल्य, मानक, व्यवहार, प्रतिमानों का निर्धारण करते हैं। भारतीय समाज में अनेक उच्च जाति अपने सदस्यों पर मद्यपान, मांस भक्षण आदि पर निषेध लगाती हैं। इन निषेधों का उल्लंघन करने की दशा में व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान भी होता है। नंबर 2,
तुलनात्मक संदर्भ समूह। ये वे समूह हैं जिससे व्यक्ति स्वयं अपने और दूसरे के व्यवहार को तुलनात्मक आधार मानता है। ग्रामवासी जब नगरवासियों द्वारा निर्धारित व्यवहार प्रतिमानों से अपनी तुलना करते हैं तो इसको तुलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मर्टन ने संदर्भ समूह का एक अन्य विभाजन भी प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार नंबर एक संदर्भ समूह, नंबर एक सकारात्मक संदर्भ समूह, नंबर दो नकारात्मक संदर्भ समूह। उपरोक्त विभाजन के विषय में मर्टन का कहना है कि सदस्य समूह और गैर सदस्य समूह का मूल्यांकन सकारात्मक एवं नकारात्मक आधार पर किया जाता है। सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह का मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में किया जा सकता है। जैसे यदि हम ये कहें कि हमारे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा है, तो यह सदस्यता समूह का सकारात्मक मूल्यांकन है। किंतु यदि हम अपने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर की कमियों की ओर इशारा करें और इसमें सुधार लाने की बात कहें, तब यह सदस्यता समूह का नकारात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक इसी प्रकार हम किसी दूसरे विश्वविद्यालय की उत्तमता का बखान करें तो यह गैर सदस्यता समूह का सकारात्मक मूल्यांकन है। किंतु जब हम किसी दूसरे विश्वविद्यालय को घटिया शैक्षणिक स्तर होने की बात करते हैं, तब यह गैर सदस्यता समूह का नकारात्मक मूल्यांकन होगा। निष्कर्ष: सापेक्षिक वंचना की तुलना में संदर्भ समूह का अत्यधिक महत्व है। संदर्भ समूह व्यक्ति को समूह के बाहर दूसरे समूहों के संदर्भ में अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। मर्टन ने अपने जीवन काल में संदर्भ समूह से संबंधित किसी व्यापक सिद्धांत का निर्माण किया है। फिर भी ऐसी आशा है कि भविष्य में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निर्माण होगा। आपसे आशा की जाती है कि आप आज की चर्चा से संतुष्ट होंगे। परीक्षा संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थी टुडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।